हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं क्लास 8 का पहला चैप्टर है परिमेय संख्या को मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर रेशनल नंबर है क्या। यानी रेशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या है क्या, किसे कहते हैं परिमेय संख्या? तो इस चैप्टर को अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा और मैं अच्छे से परिमेय संख्या का स्टडी करूंगा, तभी हम सवाल पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या जानने से पहले, उसका परिभाषा समझने से पहले हम पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, तभी हम परिमेय संख्या को सही से याद कर सकते हैं, सही से समझ सकते हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं परिमेय संख्या को समझने से पहले प्राकृतिक संख्या। तो चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या का परिभाषा। एक से अनंत तक के संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1000, 2000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़, अरब, अनंत। यानी आप हमेशा याद रखिए कि जो प्राकृतिक संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, समझिए। अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या की तरफ। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर का परिभाषा क्या होता है? पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है, इसका परिभाषा हम समझेंगे। 0 से अनंत तक के संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से अनंत तक के संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। ऐसे ये भी है, नेचुरल नंबर है। 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। बहुत अच्छे से समझाएंगे हम आपको, बहुत अच्छे से। आपको समझ में नहीं आएगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको ये सब बेसिक चीजें बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे। क्योंकि हम ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं कोचिंग, तो हमारे बच्चे बोले कि सर आप ऐसा करिए कि आप भी ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। मैं बोला ठीक है, मैं यहाँ भी अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को भी उसमें भी ऑनलाइन में अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो यही मेरा मोटिव है। और मैं जो बहुत अच्छे से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ 9th हाई स्कूल 8। तो इस चैनल पर 8, 9th, 10, 7, 6 यहाँ तक कि 5 तक का भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तो इस चैनल पर आज पहला वीडियो है मेरा, और आज से मैं इस पे कंटिन्यू हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे किसके तरफ? नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब हम चलेंगे पूर्णांक की तरफ। अब हम पूर्ण संख्या जान चुके हैं, नेचुरल नंबर जान चुके हैं। अब हम जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर कहते हैं। ये देख लीजिए, INTEGER, इंटीजर। तो इंटीजर किसे कहते हैं? कोई अगर आपसे पूछ ले इंटीजर क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, तो नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा। तो हम इसका परिभाषा बताते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को हम पूर्णांक कहते हैं। कौन सा संख्या? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को हम इंटीजर कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए देखिए, ये 0 है। 0 से हम दाईं ओर चलेंगे, ये दायां है और ये बायां है। 0 से जब हम दाईं ओर चलेंगे इधर, तो हमें कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा? प्लस। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +8, डॉट डॉट 9, 10, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी आप
जब 0 से दाएं चलेंगे तो आपको कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा? धनात्मक चिन्ह प्राप्त होगा। अगर वही आप 0 से बाएं चलेंगे तो आपको कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा? माइनस चिन्ह प्राप्त होगा। और आपको हमेशा याद रखना है कि 0 ना तो धनात्मक संख्या होता है और ना ऋणात्मक संख्या होता है। और जो -1, -2, -3 ये सब क्या है? 0 से छोटा है। तो आज हम क्या पढ़े कि इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को हम पूर्णांक कहते हैं या इंटीजर कहते हैं। तो आपको समझ में आया, इंटीजर 3 ही तरह का होता है, या तो धन में होगा या ऋण में होगा या जीरो भी एक क्या है? पूर्णांक है। और एक बात याद रख लीजिए, जो प्राकृतिक संख्या होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको धन पूर्णांक भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? धन पूर्णांक भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर हम 0 से दाएं जाएंगे तो हमें कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा? धन चिन्ह प्राप्त होगा। अगर वही हम 0 से बाएं जाएंगे, ये देखिए दाया है, ये क्या है? दाया पक्ष है, और ये बायां पक्ष है। तो 0 से हम दाएं जाएंगे तो हमें धन चिन्ह प्राप्त होगा। अगर वही हम 0 से बाएं जाएंगे तो हमें ऋण चिन्ह प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं परमेय संख्या की परिभाषा पढ़ने। अब हम पढ़ेंगे परमेय संख्या के बारे में। तो चलिए, परमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। जिस भिन्न का अंश और हर पूर्णांक हो लेकिन हर शून्य ना हो तो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, हर को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जिस भिन्न का अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर क्या हो? पूर्णांक हो, लेकिन जो हर हो वो शून्य ना हो तो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। बहुत अच्छा परिभाषा, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा और अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिएगा कि परमेय संख्या उसे कहते हैं कि जिसका अंश और हर क्या हो? पूर्णांक हो, लेकिन उसका जो हर हो वो शून्य ना हो। अगर शून्य उसका हर है तो वो परमेय संख्या नहीं है। जैसे लिखा है 8/0, तो ये परमेय संख्या है? नहीं, ये परमेय संख्या नहीं है। अगर यही लिखा है 0/8 तो ये परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, 0/8 है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्या है? अंश में अगर 0 रहेगा तो परमेय संख्या होगा, लेकिन अगर हर में 0 होगा तो वो क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। तो चलिए, यहाँ 8/10 क्या है? एक परमेय संख्या है। -9/-5 ये क्या है? एक परमेय संख्या है। -7/8 क्या है? परमेय संख्या है। -8/9 क्या है? परमेय संख्या है। 0/9 क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या में अगर अंश में 0 होगा तो क्या होगा? परमेय संख्या। ये सब परमेय संख्या। लेकिन वही 7/0 क्या है? मैं बताया अपरमेय। -9/0 क्या है? अपरमेय। 10/0 क्या है? अपरमेय। अगर हर में 0 आ गया, अगर हर में 0 आ गया तो वो क्या होगा? परमेय संख्या नहीं होगी, वो क्या होगी? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। और एक बात यह भी याद रखना, पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरमेय संख्या है। जब आप क्या पढ़ चुके हो परिभाषा की, जिस भिन्न का अंश और हर क्या हो? पूर्णांक हो। जिस भिन्न का अंश और हर पूर्णांक हो, लेकिन हर शून्य ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। और अभी परमेय संख्या ये पढ़ चुके। और पूर्णांक में क्या आपने पढ़ा था कि पूर्णांक किसे कहते हैं? जिस पूर्णांक
किसे कहते हैं, यानी इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो आपको पता हो गया भैया कि पूर्णांक तीन ही तरीका का होता है, कौन कौन, 0, -1 और +1। यानी मतलब समझे नहीं, -1 का मतलब नहीं माइनस, यानी -1, -2, -3, -4, -10, -100, -50, -1,00,000, -10,00,000, ये क्या है, परमेय संख्या है। +1, +2, +3, +100, +10 करोड़, ये सब क्या है, परमेय संख्या है, सॉरी परमेय नहीं, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। -1, -2, -10,00,000, -10 करोड़, ये सब क्या है, पूर्णांक है। प्लस में जितना भी बड़ा संख्या होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। 0 होगा, क्या होगा, पूर्णांक होगा। लेकिन पूर्णांक में कहीं पाई आया, पूर्णांक में कहीं पाई आया, नहीं आया ना, तो कहां से हो गया परमेय संख्या भाई। बहुत से लोग कहते हैं कि ये 22 पाई का मान 22/7 होता है, इसलिए ये पाई परमेय संख्या होगा। नहीं होगा। जब आप पहले परिभाषा पढ़ चुके हैं कि जिस भिन्न का अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन हर शून्य ना हो। अगर शून्य हर है, शून्य जो है हर शून्य में, शून्य जो है अगर हर में है तो क्या होगा, परमेय संख्या नहीं होगा। तो अगर अंश में 0 है तो परमेय संख्या होगा, लेकिन हर में अगर 0 है तो परमेय संख्या नहीं होगा। तो आप पढ़ चुके ना बाबू कि जो है जिस भिन्न का अंश और हर पूर्णांक हो लेकिन हर शून्य ना हो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या भैया क्या पढ़े, परमेय संख्या पढ़ने से पहले पूर्णांक तो पढ़े ना, जिस भिन्न का अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक तो आप पढ़ चुके ना इंटीजर कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक कहीं 4 प्रकार का आ जाएगा क्या, 3 प्रकार का तो है। एक 0 है, 0 भी एक क्या है, पूर्णांक है। -1, -2 भी एक क्या है, पूर्णांक है। +1, 2, +10, +100 ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे पाई कैसे भाई परमेय होगा। हाँ, 22/7 भी क्या है, 22/7 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। चूंकि पाई भी एक पूर्णांक है, नहीं है ना, ये धनात्मक पूर्णांक है। 7 भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन क्या पूर्णांक में पाई आता है, नहीं आता है ना भाई। पूर्णांक आप 3 ही तरीके के तो पढ़े हैं, पूर्णांक आप 3 ही तरीका का तो पढ़े हैं, ये 4 तरीका का पढ़े नहीं, 3 ही तरीका का पढ़े हैं ना बाबू। तभी तो होगा इसका परिभाषा कि जिस भिन्न का अंश और हर पूर्णांक हो उस, लेकिन हर शून्य ना हो तो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक। तो अगर कोई पूछेगा पाई, कोई पूछेगा ये बताओ भाई कि पाई क्या है, परमेय है कि अपरमेय, तो बोलो पाई क्या है, अपरमेय है। क्यों, क्योंकि पाई पूर्णांक नहीं है। जो संख्या पूर्णांक होगा वही तो परमेय होगा, जो संख्या पूर्णांक होगा वही तो परमेय होगा। तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक 3 ही तरीका का है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। इसके अलावा कोई भी आ जाता है। कोई पूछे कि √3, भाई √3 का जो वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जो √3 है क्या है, ये अपरमेय है। क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक में नहीं आता है। पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई एक पूर्णांक नहीं है, ना √3 पूर्णांक है। तो ये सब किस में आएगा, अपरमेय में आएगा। ठीक है। तो मजा आया कुछ क्लास में। तो ऐसे ही डेली मैं क्लास 8, 9th, 10, 6, 7 का डेली चाहे 3 ही सवाल में बताऊंगा आप लोगों को, अच्छे से पहले चैप्टर से शुरुआत करके, और अच्छे से पढ़ाएंगे। और हो सकता है वीडियो लंबा हो गया हो, लेकिन ये इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में थोड़ा लंबा वीडियो चल जाएगा, लेकिन सवाल में मैं एकदम सटीक से बताऊंगा। ठीक है। तो आप परमेय के बारे में समझ गए और अपरमेय के बारे में समझ गए। परमेय में क्या समझे कि जिस भिन्न का अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन हर शून्य ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आप पूर्णांक जो है ना बाबू, बार बार मैं यही दोहरा रहा हूं, पूर्णांक जो है 3 ही तरीका का होता है कि 4 तरीका का होता है, 3 तरीका का होता है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। इसके अलावा कोई पाई होता है,
चौथा कोई पूर्णांक होता है? नहीं होता है। तो अगर कोई पूछेगा पाई परमेय है कि अपरमेय, तो बोलोगे कि पाई अपरमेय है, क्योंकि पाई पूर्णांक नहीं है। जो संख्या पूर्णांक होगा वही परमेय होगा। अगर कोई पूछा √3 क्या है भैया, परमेय है कि अपरमेय, तो बोलो सर √3 जो है अपरमेय है, क्योंकि √3 पूर्णांक में नहीं आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास 8 का परमेय संख्या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप जो है, आज मेरा ये पहला क्लास है और आज है शायद 26 नवंबर और 2020। आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। अब मेरे इस चैनल पर डेली 9th 10 और 7 8 6, चूंकि मैं अभी ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं आशा दिलाता हूं कि आपको मैं 3 ही सवाल चाहे हर क्लास का डालूंगा, लेकिन डालूंगा। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो एंड हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।